तो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड कैसे हैं सब। और बातें तो बहुत हो जाती हैं, कई बार बहुत लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं कि उससे दूसरे को क्या नुकसान पहुंचेगा, किस तरह से पीड़ा होगी, किस तरह से उसको हर्ट करेगा या उसके प्रोग्रेस में कितना वो अवरोधक बनेगा ये कोई नहीं सोचता, कितना हर्डल क्रिएट करेगा ये कोई नहीं सोचता। मैं जिस पक्ष की बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि जब किसी का डाउन फेज चल रहा होता है ना, जब कोई कहीं पर स्टक कर गया होता है, उस टाइम में अगर सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी का चाहिए होता है तो वो चाहिए होता है अपनों का। अपनों इन द सेंस अपने पीर ग्रुप का, जो आपके अड़ोस पड़ोस में है। अगर एक खिलाड़ी की बात करूं तो खिलाड़ी को साथ चाहिए होता है अपने प्रैक्टिस पार्टनर्स का, अपने साथ प्रैक्टिस करने वाले अपने सीनियर्स का, अपने साथ प्रैक्टिस करने वाले अपने जूनियर्स का। क्योंकि तब वो नहीं चल रहा है, उसका गेम नहीं आ रहा है, उसका गेम जो था वो भी डाउन होता नज़र आ रहा है। और उसको सब लोग बोल रहे हैं, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। सब लोगों को ऐसा लग रहा है उसका गेम चला गया। किसी को ऐसा लग रहा है एक गेम का खिलाड़ी, दो गेम के खिलाड़ी या एक टूर्नामेंट का खिलाड़ी हो सकता है, ये इतना ही है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका गेम चला गया है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट उनमें कौन जाना चाहता है, कौन जाता है और क्यों दिखाए वो खिलाड़ी सब कुछ, है ना। वो कोशिश कर रहा है पर उसकी कोशिश आज शायद कामयाब नहीं हो रही है। उसकी कोशिश कोशिश शायद वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है आज, जिसके लिए वो जाना जाता है। जिसके लिए जब वो गोल स्कोर करता है तो सब नाचते हैं, जब वो रन स्कोर करता है तो सब झूमते हैं, जब वो विकेट लेता है तो झूमते हैं, जब वो सेव करता है तब झूमते हैं। आज नहीं हो पा रहा है, आज वो कोशिश कर रहा है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो थक गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हार गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे अब कुछ होगा ही नहीं आगे। बाकी सब लोग बोल रहे हैं भाई, क्योंकि वो लोग नहीं जानते उसे। उन लोगों ने उसका स्ट्रगल नहीं देखा है, उन लोगों ने ये नहीं देखा वो किस तरह से तैयार हुआ है। आप लोगों ने वो देखा है, उसके साथ वालों ने देखा है कि ये किस तरह से मेहनत करता है और किस तरह से लगा हुआ है। आज उससे नहीं हो रहा है तो उस वक्त हमको ना अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। हमें उसको अच्छी चीज़ों पर बात करना होता है। हमें कोशिश ये करनी होती है कि वो मेंटली बहुत अच्छा रहे, इमोशनली बैलेंस रहे और बहुत जल्दी कम बैक करे, वापस आ जाए। और हमारे ही मुंह से, हमारे ही शब्दों में अगर कुछ ऐसा निकल गया जो उसको लगेगा अच्छा यार ये भी मेरा साथ नहीं दे रहा, ये भी साथ की तो बात ही नहीं करेगा, अच्छा ये भी बोलने लग गया, ये निकलते हैं पहले। और फिर वो उसको लगता है सचमुच क्या मैं इतना डाउन हो गया। तब हो सकता है वो अपने आप को रोक ले, अपनी ग्रोथ को रोक ले, अपना आगे बढ़ना रोक ले, अपने सीखने की प्रक्रिया को रोक ले। और सबसे बुरा होता है अगर कोई प्रोसेस को रोक ले तो, यानी वो जो गेम खेल रहा है उसको सिर्फ इन कारणों से रोक दे कि मेरे साथ वाले भी कहने लगे हैं अब तो मुझसे, मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी कहने लगे हैं, मेरे जूनियर्स में उस पर उंगलियां उठाने लगे हैं। क्यों? आखिर फिर किस दिन काम आएंगे हम, किस दिन हम उनका साथ देंगे। और तो बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम में जब किसी का लो फेज चल रहा होता है, जब कोई बहुत मुश्किलों से गुजर रहा होता है, उसका साथ देना, उसके साथ खड़े रहना, उसको पॉजिटिविटी प्रदान करना, उसको ये कहना कोई बात नहीं है, समय निकल जाएगा, तू तो तगड़ा है भाई, तू बहुत ज़बरदस्त है, तेरा गेम फिर आएगा। अभी हो सकता है अभी कुछ और दिक्कतें आ रही हो सकता है अभी नहीं हो पा रहा है, बट आएगा, आएगा, तेरा गेम आएगा भाई, तू ज़बरदस्त है, तू एक बार फिर से चमकेगा। और इस बार जब चमकेगा तो बहुत दूर तक तेरी चमक जाएगी, बहुत बहुत रहने वाला है तू। तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत करता रहा, बस मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, हार्ड वर्क नहीं रुकना चाहिए। और जो लगातार सीखने की जो जिज्ञासा है वो नहीं रुकनी चाहिए। भूख कम नहीं होनी चाहिए, उस गेम के लिए रेस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए। अपने कोचेस के प्रति, अपने कोचिंग स्टाफ के प्रति, अपने बाकी स्टाफ के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड कम नहीं होना चाहिए। आपको अपने खिलाड़ियों के प्रति आपका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हो, आप बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हो, आप बहुत जल्दी वापस आ जाते हो। बट सबसे ज़रूरी है अपने साथ वालों का विश्वास जताना उसके ऊपर, अपने साथ वालों का उसके साथ खड़े रहना, उसके सीनियर्स का, उसके उस ग्राउंड के जो लोग उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। उनका
उसके साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया तो उसको बोल ही रही है, सब लोग बोल रहे हैं किसी न किसी बहाने से, कोई कैसे ही बोल रहा है, कोई कैसे ही बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरा ख़त्म हो गया, एक गेम का खिलाड़ी, जो भी चीज़ बोल सकते हैं सब बोल रहे हैं उसको। अगर आपने भी बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो क्या करेगा बताओ, कैसे वापस आएगा वो? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो खासकर अपने मैदान वाले हैं, जो अपने साथ के प्रैक्टिस पार्टनर्स हैं, जो सीनियर्स और जूनियर्स हैं, वो उसके साथ एटलीस्ट उसको लगे कि ये मेरे साथ खड़े हैं यार, ये मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो मैं और निखर के आ जाऊँगा, अब तो मैं और अच्छा कर दूँगा। ये विश्वास उसमें होना चाहिए। वो चाहे फिर कितना ही थका हो, उसका गेम चाहे क्यों ना मतलब आ ही नहीं रहा हो अभी, बट उसका गेम ज़रूर आएगा। हो सकता है इस टूर्नामेंट में नहीं, अगले टूर्नामेंट में आएगा, या हो सकता है 2 टूर्नामेंट लग जाए, या हो सकता है इस बीच वो बाहर भी हो जाए टीम से, हो सकता है इस बीच उसके साथ और भी कुछ बुरा हो जाए, बट अगर उसने हार नहीं मानी तो वो वापस आएगा, अपने लोग उसके साथ खड़े रहे तो वो वापस आएगा, फिर से कमबैक करेगा, और जब इस बार कमबैक करेगा तो सितारा नहीं, पूरा पूरा सूरज बन के सब उजाला करेगा, अपने अपने स्किल से, अपना जो क्राफ्ट है, यानी कि जो गेम है, मैं गेम की बात कर रहा था, जो अपना गेम है उससे एक बार फिर से सबको खुश होने का मौका देगा, सभी को गर्व करने का मौका देगा, और वो तब ये बोलेगा लो मैंने खेल लिया, लो मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, मचाओ खूब हल्ला, करो खूब शोर, और खूब नाचो गाओ झूमो, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ आपको वही खेल दिखाने के लिए, आपके लिए वही बड़े बड़े कप ट्रॉफी जीतने के लिए, आपको हमेशा खुश रखने के लिए, अपने गेम से आपको तरोताज़ा रखने के लिए मैं एक बार फिर से वापस आ गया हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनों का खड़े रहना, खासकर जब लो फेज आता है, उस टाइम में अपनों का अपने लोगों का साथ देना।